नमस्कार साथियों। तो आज है 8 जनवरी 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट तो आज बहुत ही खराब था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ ऑलमोस्ट सारे सेक्टर नेगेटिव में क्लोजिंग दिया और पोर्टफोलियो तो पूरा 12 बज चुका है आज। बट अभी यूएस मार्केट थोड़ा सा बेटर प्लेस में। देखिए, अभी यूएस में लोकल टाइम लगभग दोपहर 1:23 पे डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की पोजीशन जहां पे लगभग 0.59% ऊपर, जबकि जब ओपन हुआ था ना, नेगेटिव में ओपन हुआ था। अभी देखिए एकदम से रिकवर कर रहा है, जबकि लास्ट डे गिरावट भी हुआ था। और नैस्डैक कंपोजिट ये देखिए काफी हद तक रिकवर कर चुका है, 0.58% नीचे चल रहा है फिर भी। अब देखिए हमारे जो गिफ्ट निफ्टी या एग्जिक्स निफ्टी है ना, वो हमें डॉ जोन्स को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। और जिसके कारण आप देखिए अभी जो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन बेटर प्लेस में आ चुका है। मैं आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था ना कि तब लगभग 25,990 के अराउंड चल रहा था। अभी देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 11:56 पे। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 26,013 पॉइंट पे आ चुका है। मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया है, वहां से तकरीबन भाई 137 पॉइंट के आसपास ऊपर रफली मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। आप लोग एक बार थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। तो मतलब एक बेटर प्लेस में है, ये आप कह सकते हो। बट हाँ, बहुत ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देखिए अभी जो सिचुएशन है ना, बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। सच कह रहा हूँ, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो आशा रखता हूँ अगर कल सुबह तक माहौल ऐसा ही रहा तो कहीं ना कहीं एक अच्छा ओपनिंग एक्सपेक्टेड है, एक अच्छा रिकवरी एक्सपेक्टेड है। बाय द वे दोस्तों, जो आपको मैं लास्ट वीडियो में कहा था, याद है ना, कि कल बाजार ओपन होने से पहले मैं आपको गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर की जो स्टेटस है वो मेरे इंस्टाग्राम में दे दूंगा। तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में है, मुझे फॉलो करके रखना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाय द वे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पे नहीं हो या अभी तक कर ही नहीं किया सब्सक्राइब। अब देखिए आज दिन के ऑलरेडी 5 मैं इंपॉर्टेंट अलग अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो डाल चुका हूँ। तो हो सके तो एक बार ये वीडियो खत्म करने के बाद ये 5 टॉपिक को एक बार चेकआउट करके जरूर आइए, जो कि कल बाजार के लिए बहुत ज्यादा वाइटल है, ठीक है। और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करके जरूर रखना, अदरवाइज जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा आप तक पहुंचेगा नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला रिपोर्ट आ रहा है यूएस की तरफ से। यूएस से इट विल कंट्रोल वेनेजुएला ऑयल एक्सपोर्ट इनडेफिनेटली। चलो ये तो पता था। अब देखिए मैक्सिमम लोगों को लगता है कि यूएस जो है ना, ऑयल की वजह से वेनेजुएला को जो अटैक किया है, या आप कह सकते हो कि प्रेसिडेंट मडूरो को कैप्चर किया, बट वो मेन वजह नहीं है। मैं आपको डे वन से बार बार कह रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए क्या कहा, द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन प्लान टू कंट्रोल फ्यूचर सेल्स ऑफ वेनेजुएलन ऑयल एंड होल्ड द प्रोसीड इन यूएस अकाउंट। एनर्जी सिक्योरिटी क्रिस राइट, कौन क्रिस राइट ने ये कहा, जो यूएस की एनर्जी सेक्रेटरी है, मेकिंग द क्लियरेस्ट स्टेटमेंट येट ऑन वाशिंगटन स्ट्रेटेजी टू ब्रिंग द improvised nation crude to market and control its most valuable resources। तो यहाँ पे एक चीज साफ है कि फ्यूचर में जो वेनेजुएलन ऑयल है उसको कंट्रोल करेगा, मतलब किसको बेचेगा किसको नहीं बेचेगा वो कौन डिसाइड करेगा, यूएस डिसाइड करेगा। अब आप कहेंगे सर, मतलब देख के तो यही लग रहा है कि ये जो वेनेजुएलन ऑयल है इसी वजह से ट्रम्प ने हमला किया या यूएस ने हमला किया। तो नहीं, इसके पीछे वजह क्या है मैं आपको कल भी समझाया था, परसों भी समझाया था। इसके पीछे मेन वजह है डॉलर को सेफ एंड सिक्योर करना। क्योंकि देखिए मडूरो को कैप्चर करने के पीछे वजह यही है। मडूरो ने रिसेंटली घोषणा किया था कि हम चाइना से व्यापार यन पे करेंगे, मतलब जो तेल बेचेंगे उसके अगेंस्ट में यन लेंगे, मतलब ठीक है। और रशिया के साथ रूबेल में, जो रशिया की करेंसी है रूबेल, उसके थ्रू हम करेंगे ट्रांजैक्शन। अब हिस्ट्री आप उठा के देखिए, गद्दाफी, सद्दाम हुसैन, ये लोग भी सेम कहा था कि भाई मैं सोने के बदले तेल बेचूंगा। सद्दाम हुसैन तो वही कहा था, उसको फांसी में लटका के मार दिया। गद्दाफी को आप देखिए, कहा था हम यूरो पे तेल बेचेंगे, उसको भी मार दिया। तो आज की डेट में ना यूएस की जो मेन मतलब ब्रह्मास्त्र आप जिसको कह सकते हो वह है डॉलर। और डॉलर को सेव करने के लिए कहीं मतलब कुछ भी हद तक जा सकता है, ठीक है। अब देखिए मोस्टली लोगों को लग रहा है कि ऑयल, बट एक्चुअली ऑयल नहीं है। मतलब अगर आप थोड़ा डिप्थ में जाके यहाँ पे स्टडी करेंगे तो यहाँ पे आपको डॉलर ही देखने को मिलेगा। अच्छा, एक और रिपोर्ट निकल के आ रहा है। जो अब देखिए वेनेजुएला में तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट मदुरो नहीं है, उसको कैप्चर करके लेके गया, बट अभी वहां की जो इंटरिम प्रेसिडेंट, ठीक है, इंटरिम प्रेसिडेंट ने कहा, मतलब उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है कि एनर्जी ग्रिड वेनेजुएला एक्टिंग
प्रेसिडेंट डेल्सी मतलब जो अभी इंटरिम प्रेसिडेंट है वहां पे वेनेजुएला पे, कॉल आउट ट्रम्प लीव्स डोर ओपन फॉर रशिया चाइना। ठीक है, तो उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया। मैं आपको थोड़ा ये देखिए उनका फोटोज है, इस मैडम भी वहां पे इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में है। अच्छा, उनकी तरफ से क्या कहा गया थोड़ा सुनिए। वेनेजुएलन इंटरिम प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिगेज स्लैम्ड द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर द फॉल्स क्लेम अबाउट ड्रग्स, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। तो देखिए यूएस ने एक्चुअली जो वेनेजुएला के ऊपर हमला किया था, एकदम शुरू की बात है, जो आपके सैटरडे के दिन अटैक किया था, उसके बाद सबसे पहला तो पॉइंट यही कहा था कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी खतरे में है, जो इलीगल ड्रग्स सप्लाई होते हैं यूएस में आते हैं। तो उसको एक्चुअली जो अभी वहाँ के इंटरिम प्रेसिडेंट है डेल्सी रॉड्रिगेज जिनका नाम है, ये मैडम ने फॉल्स क्लेम किया कि भाई ये एकदम ही झूठा बात है। मेन जो उन लोगों का मोटिव था वह ऑयल, देखिए said that this have been used as excuse for an real goal oil। ठीक है, और ऑलरेडी आपको मैं इसके पीछे की जो वजह बता चुका हूं, एक्चुअली ऑयल भी नहीं है, एक्चुअली डॉलर को सेव करना है। ठीक है, बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, मतलब आप लोग क्या सोचते हो, क्या सिर्फ और सिर्फ ऑयल के लिए वेनेजुएला के ऊपर हमला किया या कैप्चर किया प्रेसिडेंट को, या डॉलर है? आप मेरे साथ एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैं चाहता हूँ कि देखिए आप लोग भी अपना ओपिनियन शेयर करेंगे तो और ज्यादा हो सकता है कि कुछ और सुनने को मिले या और जानने को मिले। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट निकल कर, आज रात की खबर है, यूएस की तरफ से एक एडवाइजरी जारी किया। यूएस इशू हाईएस्ट ट्रैवल वार्निंग फॉर ओवर 20 कंट्रीज। तो यूएस ने अपने सिविलियंस को कहा इन 20 देशों में भाई घूमने फिरने मत जाना, कोई भी कारणवश मत जाना, बहुत रिस्की है, बहुत खतरा है वहां पे। व्हाट इट मीन, तो कुछ यहाँ पे 20 देश है, तो देखो ऑब्वियसली भारत के नाम नहीं है, और कुछ मतलब अफ्रीकन देश है, कुछ आपके साउथ अमेरिकन देश है, एशिया की भी 2-4 देश आपको दिख जाएगा। ठीक है, मिडिल ईस्ट के अंदर। तो यहाँ पे एडवाइजरी जारी की, ईरान वगैरह कुछ यहाँ पे देश है। एनीवे अगले अपडेट पे चलते हैं। अगले अपडेट ये है कि देखिए अब 500% की राइट सुवासी काफी ज्यादा चर्चे में रहा। टेक्सटाइल अपैरल एक्सपोर्ट हिट बाय यूएस टैरिफ, इंडस्ट्री टेल पार्लियामेंट पैनल। तो जो ये सब सेक्टर्स है, मतलब टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, अपैरल सेक्टर हो गया, मतलब आपके गवर्नमेंट सेक्टर, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, जो इंडस्ट्री है पार्लियामेंट पे कहा कि भाई मतलब कुछ कीजिए, अगर अभी 500% टैरिफ से इतना झेल रहा हूँ, अगर इसके ऊपर अलग से 500% टैरिफ हो गया तो एकदम खत्म हो जाएगी इंडस्ट्री। जो आपको मैं ये वाली वीडियो में तो दिखाया था ना आज की डेट में, ये देखिए ये वाली वीडियो में पे ये देखिए यहाँ पे मैं आपको पूरा लिस्ट दे चुका हूँ 500% टैरिफ की इम्पैक्ट कौन कौन सी सेक्टर में, कौन कौन सी कंपनी में सबसे ज़्यादा पड़ेगा, पूरा लिस्ट यहाँ पे है। ठीक है, हो सके बाद चेक करके जरूर आइए। तो वहाँ पे मैं इस टेक्सटाइल एंड गारमेंट सेक्टर की कुछ नाम भी मेंशन किया था, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो रिपोर्ट निकल के आ रहा है, ध्यान से देखना, वहाँ अब एक और खेल दोस्तों बनने जा रहा है। ठीक, आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ना एक काइंड ऑफ कोल्ड वॉर शुरू हुआ था रशिया और यूएस के बीच, और कुछ इस प्रकार की दोस्तों एक माहौल क्रिएट हो चुका है। ये देखिए अब कितना सच है कितना झूठ है वो तो खैर बात की बात है, बट रिपोर्ट आ रहा है ऐसा। देखिए ये रिपोर्ट आया है आज की डेट में कि इंडियन नेशनल अमंग 28 क्रू मेंबर ऑन रशिया फ्लैग्ड ऑयल टैंकर सीज बाय यूएस। अच्छा रिसेंटली क्या हुआ था, वेनेजुएला से एक ऑयल टैंकर, मान लीजिए एक ऑयल टैंकर है, ये रशिया की तरफ मूव कर रहा था, जिसमें जो यहाँ पे झंडा था ना, इस ऑयल टैंकर में यहाँ पे जो झंडा था वो रशिया की फ्लैग था, यहाँ पे रशिया की फ्लैग था। ठीक है, और उसमें टोटल 28 क्रू मेंबर था, उनमें से 2-4 भारत के लोग भी था, मतलब भारत नेशनल लोग भी था। अब यूएस ने क्या किया, ये जो वेनेजुएला को हमला किया उसके बाद तो पूरा सैंक्शन कर दिया कि कोई बेच नहीं सकता, वेनेजुएला से ऑयल खरीद नहीं सकता। अब ये जो वेसल था या टैंक ऑयल टैंकर था, इसको कैप्चर कर लिया यूएस आर्मी ने, मतलब कह सकते हो कि एक टाइप का सीज कर दिया। अब सुनने को आ रहा है, इसमें कितना सच्चाई है मुझे मालूम नहीं है, बट सुनने को आ रहा है कि रशिया की तरफ से एक न्यूक्लियर सबमरीन भेजा गया और साथ में कुछ मतलब नेवी वाली जो होता है ना फ्रीगेट डिस्ट्रॉयर टाइप का, वो भेजा गया है इस ऑयल टैंकर को सेफली रशिया तक आने के लिए। अगर ऐसा हो गया ना, मतलब यूएस और रशिया आमने सामने, तो मुझे अलग से बताने की जरूरत है, आप लोग समझदार हो, कुछ अलग ही चीज यहाँ पे हो सकता है। अब देखिए मुझे पता नहीं कि ये कितना सच है कितना झूठ है, बट ऐसा सुनने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एक और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट, आज रात की खबर है 11 बजे की अपडेट। देखिए बांग्लादेश शट वीसा सर्विस एट की इंडिया मिशन
साइट्स सिक्योरिटी इशू। भाई मुझे सबसे पहले यहाँ पे पूछना है कि भाई बांग्लादेश में कौन पढ़ाई लिखाई या चिकित्सा कराने के लिए जा रहे हैं या घूमने फिरने। भाई आप लोगों को कोई मतलब दूसरे देश नहीं मिला, कौन भाई बांग्लादेश की वीजा ले रहा है। और ये हमारे जो पड़ोसी है, ये मतलब इतना उड़ क्यों रहा है कि भाई भारत की मतलब भारत को वीजा नहीं देंगे, भारत के लोगों को वीजा नहीं देंगे, कैंसर मतलब बंद कर दिया। कौन जाते हैं भाई बांग्लादेश में। मुझे ये सबसे पहले तो उन लोगों को देखना है कि भाई आपको क्या इतना मतलब क्या वो पड़ा है कि बांग्लादेश ही जाना है आपको अभी ये सिचुएशन पे, समझ नहीं आता। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, आज रात की अपडेट है ये भी, ये देखिए 10:55 की अपडेट है अभी अभी। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव अनाउंस 52 रिफॉर्म इन 52 वीक इन 2026। तो दोस्तों रेलवेज में कुछ ना कुछ होने जा रहा है, याद रखना। टोटल 52 रिफॉर्म होगा, 52 रिफॉर्म होगा 52 वीक्स में 2026 में। लेट्स सी क्या होता है। अब तो पहला तो हफ्ता हो चुका है, कुछ भी हमें जानने को नहीं मिला। आशा रखता हूँ कि कुछ ना कुछ होगा जरूर। अच्छा एक और अपडेट है यूएन की तरफ से। यूएन की तरफ से प्रेडिक्ट किया है कि 2026 में जो वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जो दुनिया में मतलब हमारी पृथ्वी में या अर्थ में जितने भी देश है सबको मिला के, ठीक है, जो एक एवरेज ग्रोथ वो इस बार थोड़ा स्लिप हो सकता है, लगभग 2.7% के आसपास हो सकता है, जो कि 2025 में काइंड ऑफ बेटर था। 2000 अच्छा यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि 2027 में जो प्रेडिक्शन किया 2.9% होगा और 2026 में मतलब इस साल में 2.7%, जो कि लास्ट ईयर में 2.8% था। तो मतलब इस बार थोड़ा सा स्लिप कर सकता है। लेट्स सी क्या होता है, अलग बात है वो। खैर अभी तक देखिए जितने भी न्यूज़ आ रहा है मैं कहूँगा देखिए बाजार के फेवर में तो है, मतलब एटलीस्ट कुछ नेगेटिव खबर तो नहीं है। इवन अभी डॉ जोन्स वगैरह भी ठीक ठाक ही चल रहा है। नैस्डैक थोड़ा सा वीक पड़ गया और डॉ जोन्स ठीक ठाक है, क्योंकि हमारे गिफ्ट निफ्टी जो है वो डॉ जोन्स को ही अक्सर फॉलो करते हैं। अब देखिए ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते रात 12:06 अभी गिफ्ट निफ्टी 26,015 पॉइंट पे, मतलब अभी भी ठीक ठाक पोजीशन पे है। ठीक है, तो आशा रखता हूँ सुबह से अगर सुबह तक अगर सब कुछ ऐसा ही रहा माहौल तो ठीक ठाक ओपनिंग एक्सपेक्टेड। बाकी देखा जाएगा, जो भी होगा अपडेट मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और क्या आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।